प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। 8th क्लास की हिंदी मीडियम साइंस में हम 5th चैप्टर कर रहे हैं। कल हमने देखा था कि पेट्रोलियम को उसके घटकों में अलग करते हैं। यह प्रक्रिया परिष्करण कहलाती है और यह कार्य पेट्रोलियम परिष्करणी में किया जाता है। इसके विभिन्न घटक हैं और उनका क्या क्या उपयोग है, आइए देखते हैं। तो पहला जो घटक है वो है LPG, द्रवित पेट्रोलियम गैस। इसका वैसे तो नाम होता है पेट्रोलियम गैस, लेकिन इसके ऊपर दाब डाल के इसको हम द्रव कर बना देते हैं, इसलिए इसका नाम है द्रवित लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसका प्रयोग घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में होता है। पेट्रोल का प्रयोग मोटर ईंधन, ठीक है, शुष्क धुलाई के लिए। मोटर ईंधन में क्या जाता है, हल्के जो वाहन होते हैं ना, कार हैं जैसे कि मोटरसाइकिल आदि हैं, इनमें प्रयोग होता है इनका मोटर ईंधन में। और शुष्क धुलाई, ड्राई क्लीनिंग के लिए भी पेट्रोल का प्रयोग करते हैं। मिट्टी का तेल जो किरोसिन ऑयल है उसका प्रयोग करते हैं स्टोव, लैंप और जेट वायुयान के लिए, ठीक है ना। इसका प्रयोग किया जाता है मिट्टी के तेल का, ये भी पेट्रोलियम का संघटक है। डीजल का प्रयोग भारी मोटर, ट्रक वगैरह, बस वगैरह जो होती है ना, डीजल भारी मोटर वाहनों और विद्युत जनरेटरों के लिए ईंधन जो है वो डीजल होता है। स्नेहक है अगला संघटक जो पेट्रोलियम का स्नेहक का काम होता है, स्नेह पैदा करना, ठीक है ना। यानी कि जब किसी मशीन या कोई भी ऐसा यंत्र औजार आदि है जिनमें के पुर्जे घिस रहे हैं, घर्षण हो रहा है, तो वहाँ पर हम स्नेहक लगा देते हैं, यानी कि ग्रीस लगा देते हैं, उसमें स्नेह पैदा हो जाता है। तो स्नेह पैदा करने का काम है स्नेहक तेल का, ठीक है। अगला है वो है पैराफिन मोम। पैराफिन मोम जो है वो भी पेट्रोलियम का संघटक है और इसका जो प्रयोग है मरहम के रूप में, मोमबत्ती के रूप में और वैसलीन के रूप में। वैसलीन के ऊपर लिखा होता है बिल्कुल साफ साफ वाइट पेट्रोलियम जेली लिखा होता है ना, तो ये वही पैराफिन मोम है जिसका प्रयोग हम लोग वैसलीन में करते हैं। बिटुमिन है पेंट बनाने में और सड़क निर्माण में, ठीक है बेटा। अगला टॉपिक हमारा है देखिए, एक इसमें कुछ ये पूछ रहा है, क्या प्रयोगशाला में मृत जीवों से कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस बनाई जा सकती है। बूझो कहती है नहीं, इनका बनना बहुत धीमा प्रक्रम है, इनके बनने की जो परिस्थितियां हैं प्रयोगशाला में उत्पन्न नहीं की जा सकती, ठीक है। आगे देखिए, कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं, यानी कि कुछ प्राकृतिक संसाधन जो हैं बहुत कम मात्रा में है और उनका जो प्रयोग है वो सोच समझ कर करना चाहिए, अन्यथा वो बहुत जल्दी समाप्त हो जाएंगे। हमने देखे इनमें कौन से प्राकृतिक संसाधन हैं, जीवाश्म ईंधन, वन, खनिज आदि समाप्त होने वाले हैं। आज आप जानते हैं कि कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। मृत जीवों के ईंधन में परिवर्तन के लिए लाखों वर्षों का समय लग जाता है। दूसरी ओर इनके ज्ञात भंडार कुछ 100 वर्षों और चलने वाले हैं, कुछ 100 सालों चल जाएंगे, 200-300। इसके अतिरिक्त इन ईंधनों का जलना वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। इनका संबंध विश्व उष्णन से भी है, यानी कि विश्व का जो तापमान है वो बढ़ रहा है। अतः ये आवश्यक है कि हम इन ईंधनों का उपयोग तभी करें जब नितांत आवश्यक हो। इसके परिणाम स्वरूप बेहतर पर्यावरण बनेगा, विश्व उष्णन का खतरा कम होगा और ईंधनों की उपलब्धता लंबे समय तक बनी रहेगी। आने वाली पीढ़ियां भी इनका लाभ ले सकेंगी, ठीक है। आगे देखिए, भारत में पेट्रोलियम का जो संरक्षण अनुसंधान संघ है, देखिए पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, देखिए पेट्रोलियम कंजर्वेशन PCRA, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन लोगों को सलाह देती है कि गाड़ी चलाते समय किस प्रकार पेट्रोल डीजल बचाएं। उनके गुर हैं, जहाँ तक संभव हो गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाएं। ऐसे नहीं कि एकदम बहुत जल्दी ज़्यादा स्पीड कर दी फिर आराम से कर ली, तो यानी कि समान स्पीड चलाएं और मध्यम ही चलाएं, बहुत तेज़ स्पीड से ना करें और ना ही बहुत आराम से करें। यातायात लाइटों पर अथवा जहाँ आपको प्रतीक्षा करनी हो गाड़ी का इंजन बंद कर दें। टायरों का दाब सही रखें और गाड़ी का नियमित रखरखाव सुनिश्चित करें, ठीक है। तो इस प्रकार हम पेट्रोल डीजल की बचत कर सकते हैं। तो ये हमारा लेसन ही ख़त्म होता है बेटा यहाँ पे आज के लेक्चर के साथ। तो आगे हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में इसी के साथ। थैंक यू।